एक बार की बात है, एक छोटे शांतिपूर्ण शहर में मैक्स नाम का एक युवा लड़का रहता था। मैक्स एक साहसी और दयालु बच्चा था जो जानवरों से प्यार करता था, लेकिन वह एक सच्चे साथी की चाहत रखता था। एक दिन अपने घर के पास जंगल की खोज करते समय उसकी नजर एक आवारा कुत्ते पर पड़ी। कुत्ते के पास मुलायम सुनहरा कोट और आंखें थीं जो जिज्ञासा और उदासी दोनों से चमक रही थीं। मैक्स सावधानी से कुत्ते के पास आया और उसे सूंघने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसे आश्चर्य हुआ जब कुत्ते ने पूंछ हिलाकर और उसकी हथेली को चाटकर जवाब दिया। मैक्स को तत्काल जुड़ाव महसूस हुआ और उसे पता चला कि उसे अपना आदर्श साथी मिल गया है। उन्होंने कुत्ते का नाम बड़ी रखने का फैसला किया। उस दिन के बाद से मैक्स और बड़ी अविभाज्य हो गए। वे एक साथ अनगिनत रोमांचों पर निकलेंगे, शहर की खोज करेंगे, पहाड़ों में पदयात्रा करेंगे और पास की झील में तैरेंगे। बड़ी की आनंदमय उपस्थिति मैक्स के जीवन में खुशी और उत्साह का एक नया स्तर लेकर आई। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैक्स को बड़ी के बारे में कुछ असाधारण बात नजर आई। जब भी उनका सामना किसी जरूरतमंद या संकटग्रस्त जानवर से होता, तो बड़ी बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते। चाहे वह एक बुजुर्ग महिला को सड़क पार करने में मदद करना हो या पेड़ में फंसे बिल्ली के बच्चे को बचाना हो, बड़ी के दयालु स्वभाव की कोई सीमा नहीं थी। बड़ी के वीरतापूर्ण कार्यों की चर्चा पूरे शहर में फैल गई और जल्द ही वह एक स्थानीय नायक बन गया। लोग उसे वंडर डॉग के रूप में संदर्भित करने लगे और उसके कार्यों ने दूसरों को भी दयालुता के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मैक्स को अपने वफादार और देखभाल करने वाले दोस्त पर अविश्वसनीय रूप से गर्व था। साथ में उन्होंने नर्सिंग होम और अस्पतालों का दौरा करना शुरू कर दिया, जिससे उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बड़ी की उपस्थिति ने लोगों पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला, उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें दुनिया में मौजूद अच्छाई की याद दिलाई। जैसे जैसे साल बीतते गए, मैक्स और बड़ी बड़े होते गए, लेकिन उनका बंधन अटूट रहा। उन्होंने अपना साहसिक कार्य जारी रखा, यद्यपि धीमी गति से, साथ साथ हर पल का आनंद लेते हुए। बड़ी का बाल सफेद हो गया और उसके कदम धीमे हो गए, लेकिन उसका दिल हमेशा की तरह दयालु रहा। एक शांतिपूर्ण दोपहर, जब मैक्स और बड़ी अपने पसंदीदा ओक के पेड़ के नीचे बैठे थे, बड़ी ने अपना सिर मैक्स की गोद में रख दिया। प्रेम, उद्देश्य और अटूट निष्ठा से भरा जीवन जीने के बाद एक संतुष्ट आह के साथ बड़ी ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर लीं। मैक्स का दिल दुखा, लेकिन वह जानता था कि बड़ी की आत्मा उन यादों में जीवित रहेगी जो उन्होंने साझा की थीं और जिन जिंदगियों को उन्होंने छुआ था। उसने बड़ी को ओक के पेड़ के नीचे दफनाया, जहां उन्होंने बहुत सारे यादगार पल एक साथ बिताए थे। वर्षों बाद दयालुता के निस्वार्थ कार्यों का सम्मान करते हुए शहर के चौराहे पर बड़ी की एक प्रतिमा लगाई गई। मैक्स अक्सर प्रतिमा के पास जाता था और आसपास इकट्ठा हुए बच्चों को अपने साहसिक कारनामों की कहानियां सुनाता था। और इसलिए मैक्स और बड़ी, लड़के और उसके उल्लेखनीय कुत्ते की कहानी शहर में एक किंवदंती बन गई। प्रेम, दोस्ती और करुणा की स्थायी शक्ति की कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहेगी।